लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सपा एमएलसी अमित यादव के फ्लैट में हत्या हुई है। राकेश नाम के युवक की गोली मारकर हत्या हुई है। लाप्लास अपार्टमेंट में देर रात ये वारदात घटी है। बर्थडे पार्टी को लेकर देखिए, बर्थडे पार्टी चल रही थी, इस दौरान गोली चलती है। शाहजहांपुर में सपा एमएलसी हैं अमित यादव। तो एक बर्थडे पार्टी होती है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन अचानक से गोली चलती है, आवाज आती है और एक मर्डर हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल है और इसके रीजंस क्या है। लाप्लास अपार्टमेंट की हम बात करें जो कि शाहजहांपुर में है, और एमएलसी अमित यादव का हम जिक्र कर रहे हैं। शाहजहांपुर से सपा एमएलसी हैं अमित यादव। इनके फ्लैट में ये जो मर्डर हुआ है, इसके बाद लखनऊ में, माफ कीजिएगा, और उसके बाद अब जांच की जा रही है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। तो लाप्लास अपार्टमेंट में बेहद ही हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है जब किसी एमएलसी के फ्लैट में मर्डर होता है। सब कुछ नॉर्मल स्मूथली चल रहा होता है, एक बर्थडे पार्टी होती है, और फिर उसमें ऐसा क्या हुआ? क्या ये एक प्लान पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी? किसी तरह का कोई, हमें देखते हैं कि बर्थडे पार्टीज में आप देखते हैं कि ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ से हम बात करते हैं। ऋषभ, क्या रीजंस कुछ सामने आए हैं अभी इस पूरी घटना से जुड़े हुए? जी देखिए, अभी जो बताया जा रहा है कि अमित यादव जो शाहजहांपुर से एमएलसी हैं, उनका सरकारी आवास है ये, उनके कुछ परिचित यहाँ पर रहते हैं। संजय नाम का एक शख्स बताया जा रहा है जो बीते 3 साल से यहाँ पर रह रहा था। हालांकि ये फ्लैट आवंटित अमित यादव को ही है। कल रात को बताया जा रहा है इस फ्लैट में पार्टी हुई थी, संजय और उसके कुछ परिचित लोग थे, और अभी ये सफाई दी जा रही है और ये कंफर्म भी नहीं हो पा रहा है कि सपा एमएलसी उस पार्टी में मौजूद थे या नहीं थे। वहीं पे कुछ कहा सुनी हुई है, जिसके बाद फायरिंग हुई है और उसमें राकेश नाम के एक शख्स को गोली लगी है जिसकी मौत हो गई है। अभी हालांकि सपा एमएलसी से भी संपर्क नहीं हो पाया, उनकी ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि फ्लैट के अंदर की ही ये वारदात है और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। राकेश जिनकी मौत हुई है, पोस्टमार्टम से तमाम और चीज़ें साफ हो पाएंगी। उसके बाद सपा एमएलसी का पक्ष लिया जाएगा कि वो यहाँ मौके पर मौजूद थे या नहीं थे, और तब इन कारणों की भी जांच होगी कि आखिरकार ये सरकारी फ्लैट जो माननीयों को आवंटित किया जाता है वो खुद उसमें रहते हैं या किन लोगों को उसमें बसाते हैं। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनकी कैसी शोहरत है, कि वो किस तरह के लोग हैं, और उनके जो सरकारी फ्लैट हैं वहाँ यहाँ पर किस तरह के कारनामे और किस तरह के यहाँ पर काम किए जाते हैं। सवालिया निशान ज़रूर उठेंगे ऐसे सरकारी फ्लैटों पर भी, और जिनमें माननीय बसते हैं, रहते हैं। ऋषभ, उस बर्थडे, ये जो बर्थडे पार्टी है, बेसिकली अब ये बहुत ज़्यादा सवालों के घेरे में आ गई है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है शुरुआती, जैसे आपने कहा कि ठीक है, माननीयों को आवंटित होते हैं, कौन से लोग हैं। कई बार हम देखते हैं कि साठ गार्ड करके भी ये फ्लैट्स जो है ले लिया करते हैं। कौन लोग उस बर्थडे पार्टी में आए थे, कुछ इनके बारे में जानकारी मिली है? वेपन किसके पास था? कोई कैमरा आसपास लगा हो? कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशंस मिली हो? देखिए जीनत, एक बात तो साफ हो जाती है कि अमित यादव यहाँ पर परमानेंट नहीं रहते थे। उनका कोई करीबी संजय है, वो यहाँ पर रहता था। अब संजय से मिलने कौन से लोग आते थे, किस तरह के लोग आते थे, फ्लैट में क्या क्या होता है, ये ज़रूर एक तफ्तीश का हिस्सा है, विवेचना का हिस्सा है। और अगर अब बात कर लें सीसीटीवी और सुरक्षा की, तो देखिए सरकार जनता के लिए सुरक्षा के दावे ज़रूर करती है, लेकिन आप ये देखें, इस पूरे प्रीमाइसेस को देखते हैं लाप्लास अपार्टमेंट के, जिसमें तमाम माननीय भी रहते हैं, सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं है। अगल बगल भी कहीं बहुत ज़्यादा सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं दिख रहे हैं। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची है, उनके पूरे घर को फिलहाल सील कर दिया गया, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अब जो कौन कौन मौजूद था, चूंकि अब तमाम चीज़ें वो शख्स संजय है जिससे साफ होगी कि इसकी बर्थडे पार्टी थी, कौन कौन लोग आए थे और उस दौरान क्या हुआ था, क्या इन सारी बातों की जानकारी एमएलसी अमित यादव को थी या नहीं थी, या जिनको उन्होंने इस फ्लैट में बसाया था, क्या उनकी शोहरत के बारे में खुद अमित यादव जानते थे या नहीं जानते थे। जीनत, एक और, जिस राकेश का मर्डर हुआ है, क्या उसकी फैमिली की तरफ से कोई आया या पुलिस ने उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन बताई, ताकि कोई तो एंगल निकले कि क्या रीजंस हो सकते हैं, या थोड़ा इंतजार करना होगा अभी? जीनत, देखिए इंतजार करना होगा। रात को करीब 1 बजे की घटना बताई जा रही है। किसी को पता नहीं चला है, हमें भी जानकारी रात को तकरीबन 2:30-3 बजे मिलती है। फिर सुबह पुलिस उसको कंफर्म करती है 6:30-7 के बीच में। तो अभी राकेश की फैमिली भी नहीं आई है सामने। राकेश कौन है, अभी पुलिस भी, जो हमारे अधिकारियों से बात हुई, खुद पुलिस कमिश्नर से बात हुई, तो उन्होंने ये बात कंफर्म तो ज़रूर की है कि हाँ, सपा एमएलसी का फ्लैट है और राकेश नाम के शख्स की हत्या हुई है
और एमएलसी थे या नहीं थे अभी ये विवेचना का हिस्सा है। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तब तमाम चीज़ें और साफ हो पाएंगी। हम लोग फिलहाल मौके पे मौजूद हैं, लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं है, फ्लैट को सील कर दिया गया है। आप नजर रखिए, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक ट्रैक्टर, 2 तमंचे, कारतूस भी मिले हैं। इन बदमाशों के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा चोरी, लूट और डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा में महिला डॉक्टर की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। शुभम नाम के बदमाश को दबोचा गया है। थाना कमला नगर इलाके में महिला डेंटिस्ट निशा के घर में घुसकर चाकू घोंपकर हत्या की गई थी। साथ ही चाकू के हमले से 2 बच्चे भी जख्मी हुए थे।